आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल गौरव एडुकेटर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत में लोकतंत्र की ताकत और चुनौतियाँ। भारत में लोकतंत्र क्या है और उसकी ताकत और उसके सामने चुनौतियाँ क्या-क्या आती है लोकतंत्र के सामने, ठीक है? तो नॉर्मल सी बात है भाई, लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा चुना गया शासन, ठीक है? तो ये लोकतंत्र कैसे सफल रह सकता है और इसके सामने क्या चुनौती होती है और क्या लोकतंत्र में ताकत होती है। ठीक है, ये सब हम जानेंगे। नॉर्मल सी बात है, आपको सब बच्चों को इसका मतलब पता होगा, ठीक है? नॉर्मल सी बात है तो ठीक है। अगर नहीं पता तो मेरी पुरानी वीडियोस में जान सकते हो लोकतंत्र होता क्या है। लोगों द्वारा चुना गया शासन को लोकतंत्र कहते हैं। मैं आपको नॉर्मल से बता भी देता हूँ। जब लोग जब 100 लोग होते हैं, मान लो 100 लोग है, जनता है, ठीक है, और एक राजा या शासन को चुनती है, तो सभी लोग वोटिंग करेंगे, अपने अपना वोट को चुनेंगे। कोई मोदी को चुनेगा, कोई कांग्रेस को चुनेगा, राहुल गांधी को चुनेगा। जिसके वोट ज्यादा होंगे उसी के हिसाब से सरकार बनेगी, ठीक है? यानी बहुमत वाला शासन, ठीक है? तो ये है लोकतंत्र द्वारा चुना गया शासन, ये होता है, ठीक है? पावर एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है? अब भारत के अंदर लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या ताकतें हैं उसकी, वो हम जानेंगे अब, ठीक है? भूमिका जान लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल से स्टार्टिंग करते हैं हम इसकी इंट्रो से, यानी भूमिका से, ठीक है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता को सरकार चुनने का अधिकार है और यहाँ अधिकार उसे संविधान द्वारा प्राप्त है, ठीक है? और ये अधिकार उसे संविधान द्वारा प्राप्त है। यानी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जनता को अपनी सरकार को चुनने का अधिकार है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, लोग वोट देते हैं, वोट देके चुनते हैं। लोकतंत्र भारत की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ है। लोकतंत्र क्या है? भारत की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यानी यहाँ लोकतंत्र की वजह से यहाँ पे राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था चलती है, ठीक है? हालांकि समय के साथ लोकतंत्र को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, सही बात है। जैसे कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ठीक है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं। इस वजह से क्या है, लोकतंत्र को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है? अब हम इसका मतलब भी जानेंगे अच्छे से डिटेल से, ठीक है? लोकतंत्र की ताकत क्या है, पहले हम पावर ऑफ डेमोक्रेसी को जान लेते हैं। पहला पॉइंट इसका, जनता की भागीदारी। भारतीय लोकतंत्र में हर नागरिक को मत देने का अधिकार है। मत मतलब वोट देने का अधिकार है, जिससे वह सरकार चुन सकते हैं और गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। जैसे कि सरकार तो हम चुन सकते हैं, आप समझ लो, हम गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है, ठीक है? मान लो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ भी चीज एग्जाम्पल ले लो। हाँ, गवर्नमेंट ऐसी कर रही है, लोगों की जो मकान बने हुए हैं, मकानों को तोड़ रही है, पक्के मकानों को। तो अगर 1 करोड़ जनता है वहां पर, या फिर 10 लाख जनता है और 10 लाख जनता के मकान टूट रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे सरकार के खिलाफ, ठीक है? तो इसे बोलते हैं लोकतंत्र। या फिर गवर्नमेंट स्कूल की फीस को बढ़ा दिया गया। मान लो गवर्नमेंट स्कूल की फीस है 5,000, अब उसको कर दिया 50,000, तो लोग क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे। क्योंकि आवाज इसलिए उठाएंगे क्योंकि लोकतंत्र देश है, लोगों ने खुद की अपनी सरकार चुनी है। और वो अपनी सरकार में अगर मतलब फायदा नहीं देख पाएंगे और उनको गलत लगेगा, अपना घाटा दिखाई देगा लोगों को, तो वो अपनी आवाज उठाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है? तो जनता की भागीदारी होती है लोकतंत्र की ताकत में, ठीक है? अगला पॉइंट है स्वतंत्र मीडिया। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, ठीक है? ये सरकार की नीतियों की निगरानी करता है और जनता को जागरूक करता है। यानी हमारी अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है, ठीक है, तो क्या मीडिया क्या करेगी, उसे वायरल कर देगी जनता के बीच में। जनता को पता लग जाएगा कि सरकार ये काम कर रही है, करने वाली है, ठीक है? लेकिन हालांकि ये बात कहने वाली है, आज के टाइम पे तो मीडिया भी बिक गई है, आपने जैसे कि सुना होगा, और ये नॉर्मल सी बात है, सब कुछ आजकल, ठीक है, समझने वाली बात है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। मीडिया भी गवर्नमेंट के इशारों पर चलती है, ठीक है? अगला पॉइंट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, और संविधान की रक्षा करती है। ये सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में सक्षम है, ठीक है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब जो हमारी न्यायपालिका है ना, वो इतनी स्वतंत्र है ना, अगर भारत की सरकार कुछ गलत करेगी तो न्यायपालिका उसको रोक लेगी कि भाई ये काम मत करो, ये काम गलत है। जैसे कुछ एक्ट आता है, कुछ सरकार एक्ट लागू करती है, तो क्या है, न्यायपालिका को लगता है कि एक्ट ठीक नहीं है, जनता इसके खिलाफ है और बहुत गलत हो रहा है, तो इस एक्ट को वो वहीं रोकने के लिए अपना वो है फैसला सुनाती है, ठीक है? संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है? भारत का संविधान हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है, ठीक है? हमारा जो संविधान है ना, हर नागरिक को समानता, बराबर, इक्वेलिटी और स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है, ठीक है? विविधता में एकता मतलब ये होता है कि यार अलग अलग धर्म, भाषा, जाति के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, उसको बोलते हैं विविधता में एकता। अलग अलग धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति होने के बावजूद भारत एक लोकतांत्रिक ढांचे में एकजुट है। तो यानी इतनी एकता है हमारे देश में, ठीक है, ऐसा कहा जाता है।
ठीक है, और एकता है भी, ठीक है। और कुछ गलतफहमियां हैं या कुछ गलत चीजों की वजह से जो है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वो बात हम मानते हैं। बट लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोकतांत्रिक ढांचा अभी तक टिका हुआ है, ठीक है। तो लोकतंत्र की चुनौतियां क्या हैं? चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, इसके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं? लोकतंत्र जिसकी वजह से खराब होता है, टिक नहीं पाता है, उसका मतलब हम जानेंगे। पहला है धर्म और बहुबल का प्रभाव, ठीक है। चुनाव में, ठीक है, सॉरी यार, धन और बहुबल का प्रभाव चुनावों में, धन बल और अपराधियों की भूमिका बढ़ती जा रही है, जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पर असर पड़ता है। अब क्या है, मैंने आपको 100 रुपए खिला दिए और कह दिया वोट देना मेरे को, तो क्या हुआ? धन का प्रभाव बढ़ा, ठीक है। अपराधियां, बाहुबल मतलब मैंने तुम्हें कह दिया अगर तूने मुझे वोट नहीं दिया तो कल तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, मेरे को ही वोट चाहिए, पहले बता दी, तेरे को धमकी देती, ठीक है। बाहुबल दिखा दिया अपना, तूने मुझे ही वोट दिया, तो क्या वोट बिक गया। लोकतंत्र के सामने चुनौती है। अगर वो व्यक्ति चाहेगा किसी और को वोट देना, और वो किसी और को दे ही नहीं पाएगा, इसी डर की वजह से कि मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। दूसरा, उसको पैसे खिला दिए और अपनी तरफ वोट खींच लिया। अगला है भ्रष्टाचार। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार लोकतंत्र को कमजोर करता जा रहा है और लोगों का विश्वास घटता है। सही बात है, जितना भ्रष्टाचार सरकार या हमारे देश में होगा उतना लोकतंत्र पे भरोसा लोगों को हट जाएगा। लोग तो सोचेंगे कि यार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, तो क्या है, लोकतंत्र के लिए ये एक बेकार चीज है, ये एक इसका चुनौती है। थर्ड है शिक्षा और जागरूकता की कमी, ठीक है। कई मतदाता राजनीतिक मुद्दे से अनजान है। सही बात है, किसी जो वोट देने वाले लोग होते हैं ना, उनको यही नहीं पता हमें किसको वोट देना है, वो सिर्फ ये जानते हैं कि हमें इसको वोट देना है और देकर आ जाते हैं, ठीक है। उनको यही नहीं पता राजनीतिक मुद्दे क्या है, क्या चल रहा है हमारे देश में, ठीक है। जिससे वह भावनात्मक या जातिगत आधार पर वोट देते हैं। सही बात है, मैंने जैसे कि आपको बताया, उनको पता है हमें इसे ही वोट देना, उसी देकर आ जाते हैं। जातिगत मतलब कोई कहता है हाँ ये हमारी जात का है और हमारी कास्ट का है भाई, इसी को वोट देना है। तो बहुत सारी चीजें भावनात्मक मतलब हमारी भावना जिससे जुड़ी हुई है, हमारी भावना कमल से जुड़ी तो हम कमल को देंगे, हाथ से जुड़ी तो हाथ को देंगे, ठीक है। ये हमारी भावना हो गई। अगला है फेक न्यूज और सोशल मीडिया का दुरुपयोग। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है। सही बात है, झूठी खबरें फैला दी, मान लो मैंने किसी सरकार के खिलाफ गलत बोल दी और वो वीडियो वायरल हो गई, तो उसमें से मान लो आधी जनता तो वैसे ही उसके खिलाफ हो जाएगी, चाहे उसने कुछ करा ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे सामने चुनौती है लोकतंत्र के सामने। पांचवा पॉइंट है धार्मिक और जातीय दृढ़ीकरण, ठीक है, ध्रुवीकरण, ठीक है। राजनीतिक दल कभी कभी धार्मिक और जातीय भावनाओं को भड़काकर वोट बैंक तैयार करता है, ठीक है, जो लोकतंत्र को विभाजित करता है। सही बात है। अब राजनीतिक दल है, मान लो अब कोई भी राजनीतिक दल है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो धर्म के नाम पे कहता है मैं हिंदू को वोट दो, इसी वाली पार्टी को हिंदू को वोट जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कहता है इसी वाली पार्टी को मोमडन्स को वोट जाना चाहिए, ठीक है। और कोई कहता है इस वाली पार्टी को सिखों का वोट। अब क्या हुआ, जो पार्टी थी वो तो बढ़ गई, तो लोकतंत्र का विभाजन हो जाएगा, ठीक है। और जो बैंक था, वोट बैंक था, वो भी बढ़ गया, एक वोट बैंक उसके पास चला गया, एक वोट बैंक उसके पास चला गया। तो ये इसके सामने चुनौती है एक, ठीक है। तो अगला है निष्कर्ष। भारतीय लोकतंत्र मजबूत, इसका लास्ट का निष्कर्ष क्या निकलता है, जो कंक्लूजन है हमारा, भारतीय लोकतंत्र मजबूत जरूर है, लेकिन इसे और सशक्त बनाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा, ठीक है। इसके लिए क्या जरूरी है? शिक्षा, जागरूकता, ठीक है, पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है, ठीक है। सफल होता है, ठीक है। अब मान लो इसमें बोला गया है कि भारत के लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए शिक्षा, ठीक है, सशक्त बनना, जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है, जवाबदेही बनना चाहिए सरकार को, तभी ये लोकतंत्र सफल हो पाएगा। जब जनता सजग हो और नेता जिम्मेदार हो, ठीक है। सही बात है, जब जनता सजग होगी यानी कि समझदार होगी और नेता जिम्मेदार होगा, अपनी जिम्मेदारियों को फॉलो करेगा, तो भी लोकतंत्र कायम रह पाएगा, ठीक है। तो यार इस वीडियो में ये था पूरा, और आपको किसी भी वीडियो में जाने की जरूरत भी नहीं है, नॉर्मल से सारी चीजें कंप्लीट कर दी, नॉर्मली क्या पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया। आप इसको एग्जाम में कहीं पर भी लिख कर आ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। और सबको शेयर करो यार, सबका भला होना चाहिए, ये नहीं कि खुद देख ली वीडियोस और लाइक करी छोड़ दी। तो सबको यार दिखाओ, ठीक है, क्योंकि सबका भला होना चाहिए भाई वीडियो के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही भला हो, सबका भला हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, नेक्स्ट डे वो टॉपिक आपके लिए बन जाएगा, ठीक है। लव यू गाइस।